देखो आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली ये आयन के लिए डिस्कस, पूरा आयन का ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये आयन का ऊपर बेस्ड है, मीन्स आयन कैसे बनता है। आयन बनता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से बनता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है, जैसे एक सॉल्यूशंस आपके पास एक वाटर है, इसमें वाटर में आपने कुछ शुगर डाल दिया और वाटर में आपने कुछ सॉल्ट डाल दिया। तो शुगर जब डालोगे, शुगर तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, शुगर तो आयनाइज नहीं होगा, तो शुगर जो सॉल्यूशंस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस नहीं है। दैट इज उस शुगर सॉल्यूशंस के लिए हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम से एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तब हमको चाहिए आयन, तो आयन चाहिए तो डिसोसिएट होना पड़ेगा, होता है ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल बा कंपाउंड चाहिए, तो डिसोसिएट होता है कौन, सॉल्ट होता है बेसिकली, और एसिड एंड बेस भी होता है। तो ये चैप्टर जो बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट लेके ही डिस्कस किया है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ये जो एसिड और बेस होता है, देखो इसमें ओनली आयन नहीं है, साथ में इक्विलिब्रियम वर्ड भी है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमको क्या होना चाहिए, द रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ लो, आपके पास HCl है, ये HCl ये H++Cl- आयन बनाएगा, लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं करता है, क्योंकि बैकवर्ड अगर करेगा ये HCl जो दो फॉर्मेशंस होगा वो दोबारा आयनाइज होके फिर से H+Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये एक्चुअली ना बराबर है। ओके, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शंस होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों को मिल रहा है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ ये जो इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर है, ये बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऊपर डिपेंडेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड आ सकता है, वीक बेस आ सकता है, और जो सॉल्ट आता है वो सॉल्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। तो हम सॉल्ट से इतना डिपेंडेंट नहीं हो चैप्टर में, सॉल्ट का ऊपर बहुत कुछ मिलेगा हम लोगों को, लेकिन ये जो पार्ट है इक्विलिब्रियम फॉर्मेशंस के लिए आपको चाहिए एसिड और बेस, बट इट शुड बी वीक, क्योंकि वीक होगा तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन चलेगा, देन इट कैन मेक इक्विलिब्रियम, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए जो कौन कौन सॉल्ट है, नॉट सॉल्ट, कौन सा आपका एसिड है और बेस है जो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, मीन्स कौन कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, उसका लिस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो ज़रूरत है इस चैप्टर के लिए मैंने उसको आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ। बस इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है जो आयनाइज होता है, बस डेफिनेशन वगैरह ज़रूरत नहीं है, बस मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है और कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। स्ट्रॉन्ग वाला हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ज़्यादा वीक ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें वीक से ऊपर डिपेंडेंट है पूरा चैप्टर, क्योंकि इक्विलिब्रियम्स वीक ही बनाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो अभी उसके ऊपर थोड़ा लिखो, दो एग्जांपल लिखो। एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखो, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड है, NH4OH, देन आपका NH4 2CO3 एमोनियम कार्बोनेट है, देन HCN है, ओके एक्सेट्रा। ये हमको चाहिए उतना इस चैप्टर के लिए, हमारा ये अगर याद रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आ रहा है चलेगा। ठीक है, और साथ में इसके बाद आएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आएगा, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ओके, देन ये H3PO3 भी आता है स्ट्रॉन्ग में, जैसे NaCl एक्सेट्रा। ये सब जितना आ रहा है, बाय Na3PO3 भी आ सकता है, Na2SO4 भी आ सकता है, बहुत सारा है। ये सब जितना सॉल्ट वगैरह सब तो स्ट्रॉन्ग में आता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेके ये चैप्टर बेसिकली है। तो इसमें देखो, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सब मैक्सिमम एसिड और बेस है, सॉल्ट तो नहीं है, ये सॉल्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एसिड और बेस है। अब ये जो एसिड और बेस है इसको लेके हमको चैप्टर शुरुआत है।
जो एसिड और बेस क्या होता है, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट का सबको पता है। एसिड क्या होता है, जो H+N प्रोड्यूस करता है वो एसिड है, जो OH-N प्रोड्यूस करता है वो बेस है। लेकिन ये बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन उस उतना तक लिमिट नहीं है, और के उसके बाद और भी है एसिड और बेस। ओके, तो वही हम लोगों का भी पढ़ना है। ओके, तो ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आया साइंटिस्ट आर्हेनियस। ओके, साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट, जो आप लोग H+ और OH- के बारे में पता है, ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। ओके, आर्हेनियस ने बोला अगर कोई सब्सटेंस H+N प्रोड्यूस कर सकता है, कहाँ, एक्वा सोल्यूशन में, मीन्स वाटर में ऐड करने के बाद अगर वो H+N प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड होगा, और अगर H+N के जगह में OH- प्रोड्यूस करता है तो बेस है। ठीक है, जैसे इसमें अब क्या बोला, ये आर्हेनियस का हिसाब से अगर H+N प्रोड्यूस करेगा, मीन्स आपके पास HCl है, HCl क्या करेगा, H++Cl- बनाएगा। तो ये जो H+ और Cl- बना रहा है, इसमें देखो ये HCl का H+N प्रोड्यूस करने का एबिलिटी है, बट क्वेश्चन से कहाँ बना रहा है, एक्वास सोल्यूशन बना रहा है। तो एक्वास सोल्यूशंस में अगर बनाएगा, देखो ये एक्चुअली एक्वास का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, जो H+N फॉर्म होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोटोनेशन करके बना देता है H3O+। ओके, तो हम लोग अल्टीमेटली बोल सकता हूँ फॉर्मेशंस ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकता है वही एसिड है। तो एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आ रहा है, H+N से आ रहा है, H+N एसिड से बन रहा है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये आर्हेनियस का हिसाब से एसिड है। क्या एसिड का डेफिनेशन से, एबिलिटी टू फॉर्मेशंस ऑफ H+N। ओके, सिमिलरली उन्होंने बोला अगर हमारे पास NaOH है, ये क्या बनाता है, Na++ OH- बनाएगा। ये जो OH- है, ये OH- प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट्स वाई ये जो NaOH है ये क्या हमारा बेस है। तो बेस का फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, OH- आयन। तो ये एक्चुअली आर्हेनियस कंसेप्ट का हिसाब से है। मैं इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बना ले लो। ठीक है, क्योंकि इसमें से इतना क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपको, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, मेन पार्ट इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का हिसाब से एसिड और बेस हम लोग को समझ में आ गया। बट अभी क्वेश्चन है, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का जरूरत क्या पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, देखा इसमें कुछ लिमिटेशंस आ रहा है। क्या लिमिटेशंस आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल NH3 है, NH3 है, इसका जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखा तो ये देखा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है, और इसमें कोई OH- प्रेजेंट नहीं है। तभी उसका बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी, दो साइंटिस्ट मिला के एक कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉन्स्टेड लाउरी। ये ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का कॉन्सेप्ट है। ओके, ब्रॉन्स्टेड लाउरी ने कॉन्सेप्ट का हिसाब से बोला, जिसके पास जो भी सब्सटेंस, जिसके पास ये एबिलिटी है, उसने H+ आयन को एब्जॉर्ब कर सकता है, मीन्स H+ आयन को एब्जॉर्ब कर सकता है, मीन्स प्रोटोनेशन कर सकता है, वो बेस होगा। तो अभी प्रोटोनेशन कौन करेगा, प्रोटोनेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, प्रोटोनेशन वही करेगा जिसके पास एटलीस्ट ऑक्टेट फुलफिल होगा, ऑक्टेट फुलफिल होना पड़ेगा, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होना पड़ेगा। ऑक्टेट अगर फुलफिल नहीं है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो नहीं करेगा, एज ए मैंने ब्रॉन्स्टेड बेस का काम नहीं करेगा। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, ये ब्रॉन्स्टेड का बेस होता है H+ आयन एब्जॉर्ब करेगा, और एसिड क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा डोनर है। नो, एक्वा सोल्यूशन इसमें अंडर नहीं है, इसमें एक्वा मॉनिटर नहीं है। इसमें बोला अगर इसके पास ये एबिलिटी है, NH3, जैसे NH3 है, अगर हम लोग NH3 को देखो NH3 में नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड में देखो
6 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेट फुलफिल हुआ और उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। दैट इज इसके पास ये एबिलिटी है, इसने H+ आयन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये क्या करेगा, ये जो NH3 है इसने H+ आयन को एब्जॉर्ब करके बना देगा NH4+, दैट इज एमोनियम आयन फॉर्मेशंस करेगा। दैट इज ये जो NH3 था ये बेस है, क्यों, बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब H+ आयन। तो जिसका H+ आयन एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी है उसको ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का हिसाब से वो बेस होता है। ओके, और एसिड आर्नियस कॉन्सेप्ट में जो बोला ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में भी सेम बोला। तो सो HCl उसमें इसके भी एसिड है, इस केस में भी एसिड ही है, HCl एसिड ही है। ओके, दैट इज ये HCl का जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको हम ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट एज वेल एज आर्नियस कॉन्सेप्ट दोनों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट ये जो NH3 का जो बेसिक कैरेक्टर है इसको हम लोग आर्नियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और एज NaOH का जो बेसिक कैरेक्टर है उसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि NaOH में इलेक्ट्रॉन गेन लूज H+ आयन गेन और लूज का कोई क्वेश्चन से नहीं आता है, वो OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज वो बेस्ड ऑन द आर्नियस कॉन्सेप्ट, वो बेस है। समझ में आया? तो हम इसका एक वर्ड बोल सकता हूँ, जो जितना भी आर्नियस एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, लेकिन आर्नियस बेस ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं है, क्योंकि जो NaOH है वो आर्नियस बेस है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड का हिसाब से कभी नहीं होगा। पर ब्रॉन्स्टेड जो बेस है NH3 है ये कभी भी आपका आर्नियस बेस नहीं होगा। ओके, दैट इज NaOH का जैसे OH- आयन प्रोड्यूस करता है, NH3 के पास OH- आयन नहीं है, तो उसको हम नहीं बोल सकता हूँ ये ब्रॉन्स्टेड आर्नियस के हिसाब से वो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका ब्रॉन्स्टेड और लाउरी कॉन्सेप्ट का हिसाब से एसिड और बेस। किसको एसिड बोलूँगा, किसको बेस बोलूँगा? समझ में आया? अच्छा, बट इसके बाद भी इधर भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी लिमिटेशंस मिला। ओके, फिर लिमिटेशंस क्या मिला, अभी और कुछ सब्सटेंस मिला जो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन उसके एसिडिक कैरेक्टर्स के लिए हम लोग अभी 2 कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखा, H+ आयन जिसके पास प्रेजेंट है, दैट इज H+ आयन जिसने प्रोड्यूस कर सकता है, वही क्या करता है, एसिड हम लोग बोल रहा हूँ उसको, अकॉर्डिंग दोनों बोथ द कॉन्सेप्ट। नाउ अगर हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मिला था क्या, जैसे BF3 AlCl3, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मिला है। इस एग्जाम्पल में दिखाई दिया इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तभी उसका कैरेक्टर्स एसिडिक कैरेक्टर अगर शो करना है, इसमें हमारा जो 2 कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1 आर्नियस कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट नंबर 2 ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, दोनों फेल्योर होता है उसका जो बेसिक एसिडिक कैरेक्टर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, क्योंकि इस दोनों में H का आसपास कुछ नहीं है, H है ही नहीं, तो H+ आयन रिलीज करने का कोई चांस ही नहीं है उसके पास। बट इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है इसको एक्सप्लेन किया नेक्स्ट साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट का नाम होता है लुईस। ओके, अभी आया लुईस ने आके बोला अगर कोई भी सब्सटेंस उसके पास अगर ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, ऑक्टेट में हम लोग को पता है हर मॉलिक्यूल्स का सेंटर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल में ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रूरत है। दैट इज दिस सब्सटेंस नाउ एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जितना भी होता है ये सब हम बोल सकता हूँ ये एसिड है। इसके लिए उसका हिसाब से हम लोग ने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक में जो बोला था ना, जितना इलेक्ट्रॉन खींचता है, जितना पॉजिटिव चार्ज किया होता है तो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो उसको एसिड बोलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रूरत है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसमें बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज द एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा बेस, ये होगा आपका एसिड।
ठीक है। अच्छा देखो, अभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर में जो एक एसिड एक बेस आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम्स होता है जो डोनर कौन होगा और एक्सेप्टर कौन होगा। डोनर वही होगा जो हम लोग का ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट हम लोग ने बेस बोला था, जो ऑक्टेट फुलफिल होना पड़ेगा एंड एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। तो सिमिलरली ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसमें जो बेस है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी सेम ही है। उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट तभी करेगा जब उसके पास ऑक्टेट फुलफिल होगा एंड लोन पेयर रहेगा। जैसे आपके पास NH3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, NH3 नाइट्रोजन लोन पेयर होता है, और साथ में BF3 के एग्जाम्पल लिया था, BF3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अभी जब NH3 और BF3 दोनों को आप एक साथ रखोगे, ये दोनों क्या करता है, ये NH3 और BF3 के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग होता है एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई भी एक सब्सटेंस का है। ओके, दैट इज इस केस में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन NH3 का है, BF3 का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट इज़ ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ओके, एंड इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इसके ऊपर बेस करके ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस करके आपको क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस पे कॉन्सेप्ट ये चलेगा, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। जो डोनर होता है उसका नाम उधर आपको ये मिलेगा, उसका नाम है लिगैंड। ओके, ये हम बाद में मिलेगा, बस मैं ऐसे थोड़ा बोल देता हूँ, ये लिगैंड है, ये हम लोग को बाद में मिलेगा। जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं, जो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है। ठीक है, तो डोनर इज द क्या होगा, बेस। इस दैट इज इसमें NH3 क्या है, हमारा बेस है, और BF3 क्या है, एसिड है। ये BF3 इज द एक्सेप्टर, NH3 इज द डोनर, सो NH3 शुड बी बेस एंड BF3 इज द एसिड। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ जो जो ब्रॉन्स्टेड बेस है और लुईस बेस है सेम है। जैसे NH3 एग्जाम्पल है, वो ब्रॉन्स्टेड का हिसाब से भी मैं बोल सकता हूँ, RNS के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और ये जो लुईस के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, RNS ने लुईस के हिसाब से। ओके, बट इस केस में जो आपका एसिड है, ये एसिड जो है RNS का हिसाब से ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो एसिड है वो लुईस के हिसाब से एसिड का सेम नहीं है, डिफरेंट है। ओके, तो इसमें से क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन बन सकता है जो RNS बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस इज ए लुईस बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लुईस बेस, RNS बेस नहीं, ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ लुईस बेस, whereas ब्रॉन्स्टेड एसिड इज नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड में से H+ प्रोड्यूस करता है, और RNS जो लुईस एसिड है वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, दैट इज ये दोनों सेपरेट चीज़ है। समझ में आया, क्लियर हुआ तीनों कॉन्सेप्ट, डन। ओके, अच्छा देखो, ये बस इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ऑलरेडी बोल दिया। ये स्ट्रॉन्ग वीक का क्या यूज़ है ये भी आज बताऊंगा, देखोगे धीरे धीरे सबको मिलेगा आपको। अच्छा, उसका आगे हम लोग का अभी एक चीज़ सीखना है, मीन्स बेसिक कुछ टर्म सीख रहा हूँ, ये बेसिक टर्म है हम लोग को अभी सीखना पड़ेगा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। ओके, कंजुगेट एसिड बेस। अच्छा, ये क्या होता क्या है, देखो कंजुगेट एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, ये बेसिक टर्म जो मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपका नेक्स्ट पार्ट के लिए। अच्छे से देखो क्या होता है कंजुगेट बेस एसिड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, HCl है, बोलो तो ये HCl एसिड और बेस है। क्यों H+ बनाता है, H+ बनाता है, इसके लिए एसिड है। अच्छा, तो ये एसिड क्यों हुआ, ये क्योंकि ये H+ बनाता है। अच्छा, अब बोल तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शंस होता, बैकवर्ड रिएक्शंस अगर होता, तो उस केस में H+ और Cl- मिलके दोबारा HCl बनेगा। इफ़ बैकवर्ड रिएक्शंस होगा तो, मैं नहीं बोल रहा हूँ होगा ही ऐसा, अगर बैकवर्ड रिएक्शंस होगा तो Cl- H+ को एब्जॉर्ब करेगा, यस और नो। तो अगर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कोई सब्सटेंस अगर H+ को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होता है,
बेस है, तो Cl माइनस बेस है क्या? नहीं, बेस है, दैट इज ये हो जाएगा कंजुगेट बेस ऑफ HCl। समझ में आया? कंजुगेट का मीनिंग होता है मीन्स इसमें से बन रहा है, क्लियर हुआ? तो ये कंजुगेट बेस ऑफ HCl है। ओके अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस जो बनता है ना, ये डिपेंड करता है आपका जो एसिड और बेस है वो क्या है, कैसा है, उसमें से उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो मदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मदर सॉल्यूशन HCl है, मदर क्यों बोल रहा हूँ मैंने, HCl अगर मेरा पेरेंट्स है इस वेज में, HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें से कंजुगेटेड बेस बनेगा, ये हमेशा वीक होगा। अभी क्या रीज़न है मैं बता रहा हूँ, हमेशा उल्टा होता है। लेकिन क्यों? बिकॉज देखो ये HCl स्ट्रॉन्ग है, उसका मीनिंग क्या है, इसका 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। अच्छा 100% आयोनाइजेशन हो गया, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड दिखा रहा है। अच्छा इसका इतना स्ट्रॉन्ग तो समझ में आ गया। अभी Cl माइनस क्या करेगा, इस H+ को एब्जॉर्ब करेगा, क्या बनाएगा, HCl। HCl बनाने के बाद HCl फॉर्म में रहेगा, वो दोबारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, दोबारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर से H+ को एब्जॉर्ब करेगा, दोबारा HCl बनाएगा, फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा। कि 2-4 बार करने के बाद, जैसे हम भी 2-4 बार एक चीज़ करने के बाद अगर नहीं होता है छोड़ देता हूँ, तो Cl माइनस ने भी H+ एन को एब्जॉर्ब करना छोड़ देगा। तब समझ में आ रहा है? बिकॉज H+ को एब्जॉर्ब करके जब HCl बनाता है, HCl आयनाइज हो जाता है, दोबारा फिर से कर रहा था, फिर से आयनाइज हो जाएगा। देन H+ आयन का एब्जॉर्ब करने का जो टेंडेंसी है बाय द Cl एटॉम, Cl माइनस एटॉम, ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर डिक्रीज हो जाएगा, H+ आयन का एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई ये वीक कंजुगेटेड बेस है। समझ में आया? क्लियर हुआ? दैट इज जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका कंजुगेट बेस हमेशा वीक होगा। और अगर वीक एसिड है, जैसे CH3 COOH, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड मीन्स ये बनाएगा क्या, CH3 COO माइनस प्लस H+ आयन। तो ये हमारा कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ना, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों बना, क्योंकि ये जो CH3 माइनस है उसने जब H+ को एब्जॉर्ब करके एसिडिक एसिड रिटर्न बनाएगा, ये जितना बनेगा पूरा तो आयनाइज नहीं होगा ना, क्योंकि वीक है। दैट इज इसका रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होगा, मीन्स H+ आयन का एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी बाय द एसिडेट आयन ये ज़्यादा रहेगा। मीन्स ये जो एसिडेट आयन है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। समझ में आया? इसके लिए ऑलवेज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस बनाता है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेटेड एसिड बनाता है, हमेशा उल्टा होगा। ओके एसिड से बेस बनेगा, बेस से एसिड बनेगा। ओके अगर हम लोग बेस में जाता हूँ, जैसे ये अगर NaOH है, ये NaOH क्या करेगा, Na++ OH माइनस आयन बताएगा। तो ये Na+ अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, Na+ अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो NaOH अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें जो Na+ बन रहा है ये हो जाएगा वीक कंजुगेटेड एसिड। समझ में आया? सिमिलरली अगर आपके पास NH4OH है, NH4OH क्या करता है, NH4 प्लस OH में बनाता है, ये आपका होता है वीक बेस, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड एसिड है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये सेम चीज़ है आपका कंजुगेटेड एसिड और बेस में। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से जो बेस बनेगा वो वीक होगा, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है उसमें से एसिड बनेगा वो वीक होगा। वो कैसे? सेम चीज़ है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग है ना, बैकवर्ड रिएक्शन से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो नहीं वही वाला, लाइक वीक एसिड ही कैसे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस कैसे बनाते हैं? मतलब ये समझ में आया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनाया, ये समझ में आया? नहीं वही तो। अच्छा ठीक, वो बोलता हूँ। देखो ये वीक एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक कैसे बनाया, समझ में आया? तो उसका उल्टा है। तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाला में ये जो Cl माइनस आपका राइट साइड में फॉर्म हुआ, ये जो Cl माइनस आयन फॉर्म हुआ, Cl माइनस क्या करेगा, H+ को एब्जॉर्ब करेगा, करके HCl बनाएगा। जब ये HCl बनाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोबारा आयनाइज हो जाएगा।
आयनाइज हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या है, ये Cl माइनस H प्लस को दोबारा एब्जॉर्ब करेगा, फिर से HCl बनाएगा, फिर से आयनाइज हो जाएगा, फिर से एब्जॉर्ब करेगा, फिर से आयनाइज होगा। कितना बार करेगा एक काम, तो 3-4 बार, 5 बार, 10 बार इसका करेंगे तो छोड़ देगा ना, तो उसने भी छोड़ देगा, बोलेगा तू जा भाग, मैं एब्जॉर्ब नहीं करूँगा। तो अगर इसने अगर एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया तो ये उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डिस्टेंस नहीं हो रहा है। इस केस में ये तो वीक है, ये पूरा आयनाइज नहीं होता है, तो इस केस में ये जो H प्लस को ऑब्जर्व करेगा तो बैकवर्ड डिस्टेंस, अब बैकवर्ड डिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आया? तो बैकवर्ड डिस्टेंस हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर लेगा। आगे का उल्टा है, बस वही स्ट्रांग वाला समझ में आएगा, तो वही वाला उसका उल्टा है। क्लियर? मैं थोड़ा बंद कर दूँ, ये बंद कर दूँ, डन। अभी इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जो आप लोगों ने क्लास 10 में था। 10 में आप लोगों ने पढ़ाई किया था सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस में थोड़ा बोल दिया, लेकिन जो सॉल्ट था, सॉल्ट कैसे बनता था, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनता था। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें आप लोगों ने 3 टाइप का सॉल्ट पढ़ाई किया था, एक था न्यूट्रल सॉल्ट, एक था एसिडिक सॉल्ट, एक था बेसिक सॉल्ट। तब तो रट्टा मार लिया था कौन एसिडिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। लेकिन अभी आपको रट्टा मारने से नहीं चलेगा, अभी आपको पता होना चाहिए ये क्यों न्यूट्रल है, क्यों एसिडिक है, क्यों बेसिक है। ओके, जैसे अगर हम लोग ने सॉल्ट लेता हूँ, सॉल्ट क्या लेता हूँ, जैसे NaCl है, ये कौन सा सॉल्ट था, न्यूट्रल सॉल्ट था। क्या रीज़न है, आपने पढ़ाई किया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना था, इसके लिए हो गया था। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने के बाद न्यूट्रल हुआ क्यों, वाई न्यूट्रल? देखो ये NaCl जो सॉल्ट है ये कहाँ से बना, NaOH और HCl से। ये जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। दैट इज ये आयोनाइज होके क्या बनाया, Na प्लस, और इसने क्या बनाया था, Cl माइनस। इसका जो Na प्लस है ये हमारा हो गया वीक कंजुगेटेड एसिड, और ये हो गया वीक कंजुगेटेड बेस। दैट इज NaCl में जो Na प्लस और Cl माइनस आयन है वो दोनों क्या है, वीक है। इतना क्लियर है? अभी अगर दोनों वीक है, जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे, वाटर में आपने NaCl को ऐड कर दिया, वाटर में NaCl ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ये Na प्लस फॉर्म और Cl माइनस फॉर्म में घूम रहा है। ओके, अभी Na प्लस और Cl माइनस अगर वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या करेगा, हो सकता है रिएक्शंस करेगा, नहीं होगा, नहीं भी कर सकता है। तो हम देखता हूँ पहले रिएक्शन कैसे करेगा। अगर ये Na प्लस रिएक्शंस करता किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये जो Na प्लस है ना, ये Na प्लस एक्चुअली कहाँ से आया था, उसका सोर्स कौन है, NaOH सोर्स है, जहाँ से आया और रिटर्न फॉर्म करना स्टार्ट करेगा उधर। तो ये वाटर से OH को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके NaOH हो जाएगा और H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली अगर Cl माइनस रिएक्शंस करेगा तो क्या करेगा, ये वाटर को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके HCl OH माइनस बनाएगा, तो सॉल्यूशन को बेसिक करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस दोनों में से एक भी नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ये भी वीक है, ये भी वीक है। वीक होगा तो वाटर को आयोनाइज नहीं कर पाएगा, वाटर को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज ड्यू टू द वीक नेचर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, इट डज नॉट हाइड्रोलाइज द वाटर मोलिक्यूल। तो वाटर मोलिक्यूल का ब्रेक डाउन अगर नहीं करेगा तो वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन का क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो बिफोर एडिशंस एंड आफ्टर एडिशंस ऑफ NaCl pH का वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया? और ऐसे पूछ सकता है जो NaCl सॉल्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बोलोगे? बिकॉज NaCl इज मेड बाय द reaction of strong acid HCl and strong base NaOH, and their conjugated bases suppose Cl minus and conjugated acid Na plus are weak.
ड्यू टू द वीक नेचर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन दे डिड नॉट बट दे डो नॉट हाइड्रोलाइज द वाटर मोलिक्यूल. ओके, तो अगर वाटर मोलिक्यूल हाइड्रोलाइज नहीं करेगा तो सॉल्यूशंस में H प्लस और OH माइनस आयन का क्वांटिटी भी कोई चेंज नहीं होगा. दैट्स वाई दिस आर न्यूट्रल सॉल्ट. समझ में आया? इसमें छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, सिमिलरली अगर आपको पूछेगा ये जो NH4Cl है, बोलो तो ये कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? ये NH4 सॉल्ट Cl आया, NH4OH और HCl से. अभी ये NH4OH है, देखो ये NH4 प्लस और ये HCl में Cl माइनस बनाता है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा वीक बेस है. NH4OH देखो लिस्ट में लिख के दिया. तो ये अगर वीक बेस है उसका जो बनेगा ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड क्या बनेगा? एसिड बनेगा. और ये वीक कंजुगेटेड क्या बनेगा? बेस बनेगा. तो ये वीक है, उसका मीनिंग क्या है? उसका कोई रोल नहीं है, उसका हम हटा देता हूँ पहले ही. ओके, देन ये हमारा NH4 प्लस बचेगा, तो NH4 प्लस क्या करेगा? प्लस वाटर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक. दैट इज ये जो NH4Cl है ये एसिडिक सॉल्ट है. क्लियर हुआ? कैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हम फाइंड आउट करूँ. ओके, दिस इज द वे. आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जो NH4Cl पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस बट NaCl डज नॉट. तो आप देखोगे NH4Cl मेड फ्रॉम द combinations of weak base NH4OH and strong acid HCl, and their conjugated base Na plus is a conjugated acid. Na plus is a strong conjugated acid. Since it is strong, it is partition hydrolysis. That is वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा, इस वाटर को ब्रेक डाउन करेगा. हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग होता है वाटर को ब्रेक करना. ओके, वाटर को ब्रेक कर उसमें से H प्लस आयन निकालना. डन. क्लियर हुआ? दैट इज ये पार्टिसिपेट कर सकता है. डन. क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है. तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है. कॉन्सेप्ट का ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको रट्टा मारने का कुछ नहीं है. कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, इसका ये एसिडिक सॉल्ट क्यों है भाई, ये बेसिक सॉल्ट क्यों है, ये हाइड्रोलाइज क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है. बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट का हिसाब से आपको आंसर लिखना है. मैं आंसर नहीं लिखा रहा हूँ. आई थिंक समझ में आया. और किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो. क्लियर हुआ? अभी इसमें जो कंजुगेटेड एसिड और बेस निकालना आपको पता होना चाहिए. ये एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, जो कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होता है. डेफिनेशंस नहीं पूछता है. मीन्स एक सॉल्ट मीन्स एक कोई भी कंपाउंड देगा, बोलेगा उसका कंजुगेटेड एसिड क्या होगा, कंजुगेटेड बेस क्या होगा. ओके, तो एक सिंपल चीज़ याद रखना, जो भी सब्सटेंस आपने लिया उस सब्सटेंस के साथ एक H प्लस को जोड़ दो. जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा कंजुगेटेड एसिड, और उसमें से एक H प्लस को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वो हो जाएगा कंजुगेटेड बेस. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल का हिसाब से लूँ, जैसे वाटर. ठीक है, वाटर में अगर मैंने H प्लस को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा? H3O प्लस. ये हो जाएगा कंजुगेटेड एसिड. अगर एक H प्लस को भगा दिया तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा कंजुगेटेड बेस. समझ में आया? तो कोई भी सब्सटेंस का उसका जो कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस है, सिंपल है. एसिड में H प्लस आयन जोड़ दो, बेस में H प्लस आयन छोड़ दो. एक बार जोड़ना है, एक बार छोड़ना है. क्लियर? डन. जैसे अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा CH3NH2, इसका कंजुगेटेड एसिड एंड बेस क्या होगा? CH3 बॉन्ड NH3 प्लस, और एक होगा CH3 माइनस. सही बोला उसने. अब अपना वाला बताओ. देखो अगर H प्लस आयन बाहर चला जाएगा तो माइनस चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है.
H प्लस बाहर जा रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए। ओके, तो अभी उसने बोला आंसर एसिड के लिए बोला CH3 NH3 प्लस, उसको कंजुगेट एसिड बोला उसने, और CH3 NH माइनस उसको कंजुगेट बेस बोला उसने। वो सही बोला गलत बोला? सही है। क्या लगता है? सर क्या CH3 से माइनस नहीं हो सकता? ये तो क्वेश्चन है। देखो ये H माइनस और प्लस उसके साथ ही होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के साथ नहीं होगा। समझ में आया? कार्बन के साथ नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम कार्बन से नाइट्रोजन, नो डाउट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे CH3COOH में हम CH3COO माइनस लिखा, हम तो ये तो देखो, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, देखो तो मैंने CH2 माइनस COO तो नहीं लिखा, COOH नहीं लिखा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका जो बॉन्ड है ना वो ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा पोलर होगा तो वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन होगा, देन देयर आर द अदर ब्रेक बॉन्ड। ओके, CH बॉन्ड और NH बॉन्ड में से NH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा बिकॉज पोलरिटी ज़्यादा है, और CH बॉन्ड में इतना पोलरिटी नहीं है तो धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो नो डाउट उसने H प्लस N छोड़ेगा तो NH से छोड़ेगा, नॉट फ्रॉम द CH। समझ में आया? वही क्लियर हुआ? ओके, तो इसका हिसाब से बोलो तो अगर आपको बोलेगा OH माइनस उसका कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेटेड एसिड होगा H2 और बेस होगा O2 माइनस। सही है? क्या है? O2 माइनस। सही है, क्लियर हुआ? तो एसिड एंड बेस हम लोग इसका हिसाब से कंजुगेट एसिड एंड बेस निकाल सकता हूँ, कौन एसिड होता है कौन बेस होता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें और एक दो एग्जांपल थोड़ा लिख सकते हैं, जैसे H2PO4 माइनस उसका कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या होगा? कंजुगेट एसिड 3PO4 एसिड कंजुगेटेड एसिड HCPO4 कंजुगेटेड बेस HPO4 2 माइनस। HPO4 को माइनस। सही है? बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ? कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस निकालना क्वेश्चन पूछ सकता है, कंजुगेट एसिड एंड बेस निकालो। ओके, एक दो क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा देख लेना, ठीक है? बहुत ईजी है एसिड एंड बेस निकालना। ओके, अभी इसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का स्टार्ट होगा मेन टॉपिक। देखो पीएच, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, सबसे बड़ा टॉपिक ये है। पीएच का ऊपर आपका एटलीस्ट 13-14 फार्मूला आपको आएगा। ओके, 13 to 14 फार्मूला है, तो इसमें आपको क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना पड़ेगा जो कौन सा फार्मूला लगाना है। इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस पढ़ के, अगर फार्मूला से क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में यह आना पड़ेगा जो ये कौन सा फार्मूला लगाना है। ओके, तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने हार्ड टॉपिक यही करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ध्यान देकर सुनना। देख, सबसे आगे पीएच। ये पीएच हम लोग क्लास 10 में पढ़ाई किया था। पीएच हम लोग को इतना पता था जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है, जो पीएच स्केल होता है। जैसे पीएच स्केल में pH 0 to 14 होता है, उसमें 7 होने से हम न्यूट्रल बोलता हूँ, 7 से नीचे आने से हम एसिड बोलता हूँ, 7 का ऊपर हम बेस बोलता हूँ। इतना ही हम लोग ने सीखा था, ठीक है? अच्छा, अभी 7 से नीचे आने से एसिड होता है, जैसे 5 और 4 है। ज़्यादा एसिड कौन है? 4 है, देन 5 कि तो क्यों?
हमको सिखाया जाता है ऐसे ना। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए जो क्यों 4 वाला ज़्यादा क्यों एसिडिक है 5 से, ये हमको भी सीखना है, ठीक है। अच्छा, और ये जो pH निकालता है, pH कैसे निकालना है कोई सॉल्यूशंस का, pH पूरा हम लोग अभी सीखूंगा pH कैसे निकालता हूँ। देखो pH सबसे पहले pH होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मीन्स कोई सोल्यूशन में कितना H प्लस आयन प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है pH, ओके। और एक होता है POH। POH होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ओके। अभी अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसका pH 2 है और एक सोल्यूशन है जिसका pH 3 है, अभी इस दोनों में हमको पता है pH 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है। देखो एक्चुअली pH 2 का मीनिंग होता है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन था वो 10⁻⁻² मोलर है, ओके। और ये जो pH 3 में जो H प्लस आयन है वो 10⁻³ मोलर है। अभी 10⁻² और 10⁻³ में बड़ा कौन होता है, -2। इसके लिए हम pH 2 को ज़्यादा एसिडिक बोलता हूँ, ओके। अगर ये हम pH का फॉर्मूला में अगर पुट करो माइनस लॉग ऑफ H प्लस को अगर पुट करो माइनस लॉग ऑफ 10⁻², देखो एक फॉर्मूला है लॉग एट द पावर x इक्वल टू x लॉग है, जो TBC बोर्ड में पहले था उसका है, CBSE में नहीं है, लॉग का फंक्शन वाला आपको नहीं मिला होगा शायद, तो फिर बोल देता हूँ लॉग एट द पावर x मीन्स x लॉग है। तो ये हमारा जो x का वैल्यू कितना है -2 है, सामने ऑलरेडी माइनस से माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 लॉग 10, उसका वैल्यू 2 है, दैट इज इसका pH का वैल्यू कितना है 2 आया। सिमिलरली अगर 10⁻³ पुट करूँगा तो pH का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, ओके। तो अभी देखो एक 10⁻² है, एक 10⁻³ है, एक 10⁻² है, नो डाउट -2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। वाई, बिकॉज द कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम है, हाउ मच टाइम मोर एसिडिक, pH 3 वाला से 2 कितना गुना ज़्यादा एसिडिक होगा, 1/10. कितना गुना ज़्यादा एसिडिक होगा pH 2 और pH 3 में। नो डाउट pH 2 इज मोर एसिडिक, हाउ मच टाइम देन pH 3, pH 2 का मीनिंग कितना है, कंसिडर 10⁻² है, pH 3 कितना है 10⁻³ है, कितना आएगा 10⁻² प्लस 3 इक्वल टू कितना 10 टाइम्स। दैट इज pH 3 और pH 2 का जो सोल्यूशन है एक और एक से 10 गुना एसिडिक है, समझ में आया। सिमिलरली अगर pH 2 और pH 4 अगर पूछेगा तो कितना होगा 20 गुना ना, नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना, 20 का आने का चांस तो नहीं है। 20 कैसा आएगा, एक 10⁻², एक 10⁻4 है, तो 10⁻² आ जाएगा, दैट इज 100 गुना मोर एसिडिक है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अच्छा, दैट इज ये जो pH और POH है हम इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और एक अगर आपको POH निकालना है, सिमिलरली आप POH निकाल सकते हो, ओके। बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको सपोज बोलेगा NaOH सोल्यूशन है, दिया कौन सा NaOH सोल्यूशन, निकालने के लिए क्या बोला pH, तो NaOH तो बेस है, तो बेस के लिए तो pH तो हमको क्या पता है POH आता है, pH कैसा आएगा, दैट इज उसमें एक रिलेशंस आता है, ये pH और POH के बीच में एक रिलेशंस है, उस रिलेशंस को हम पहले डिराइव करूँगा, इसके बाद उसके ऊपर हम लोग बाकी क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। तो पहले हम करता हूँ pH एंड POH का बीच में क्या रिलेशंस है उसको, समझ में आया। तो क्वेश्चंस लिखो, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर होना पड़ेगा। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। क्या रिलेशन से देखता हूं, लिखो वाटर मोलिक्यूल आयोनाइजेस एज H2O reversible H++ OH-,
लिखा, लिखो, अरे लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K suffix D is equal to concentration of H plus into OH minus divided by H2O, okay, और ये H plus OH minus by H2O, और हम लिख सकता हूँ इसको से लिख सकता हूँ KD into H2O equal to H plus into OH minus, डन। और ये जो KD इंटू H2 है उसका नाम होता है KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, ब्रैकेट में लिख सकते हो KW इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ओके। KD क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर था, और KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अच्छा, इसके बाद अभी लिखो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लो तो क्या मिलेगा, लॉग KW इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। देखो लॉग H प्लस और OH माइनस में लॉग में सबसे पहले आता है ये जो लॉग AB फॉर्मेट में, ये लॉग AB फॉर्मेट का मीनिंग होता है लॉग A प्लस लॉग B है, तो इसको हम लिख सकता हूँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इधर लिखता हूँ KW, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो KW है ना उसका एक वैल्यू होता है, ये KW का वैल्यू चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, बट इसका जो वैल्यू है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर में इसका जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस 14 पकड़ लेता है, ओके। हम बोल सकते हो 10 टू द पावर माइनस कितना है 14 है, 10 टू द पावर माइनस 14 लॉग इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो ये 10 to the 14 आएगा तो माइनस 14 आ जाएगा, माइनस 14 लॉग 10 इक्वल टू, देख तो हम लोग को पता है pH इक्वल टू क्या था माइनस लॉग H प्लस, तो लॉग H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस pH, ये हो जाएगा माइनस POH, माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दूँ ये हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस 14 इक्वल टू माइनस pH माइनस POH, और हम बोल सकता हूँ pH प्लस POH इक्वल टू 14, डन, समझ में आया। अभी आपको अगर सॉल्यूशंस बोलेगा व्हाट इज द pH ऑफ, बोलेगा आपको फाइंड द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर NaOH सोल्यूशन, तो इसका pH कितना आएगा 10 आएगा, बिकॉज फर्स्ट वी फाइंड आउट POH, POH इक्वल टू कितना होगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 4 आएगा, ये POH आया। देन हमारा फॉर्मूला क्या है pH प्लस POH इक्वल टू 14 है, उसमें pH इक्वल टू कितना होगा 4 करने से 10 आ जाएगा, समझ में आया। अच्छा, दैट इज ये हम pH तो नॉर्मल निकाल सकता हूँ, POH के हिसाब से भी हम लोग pH निकाल सकता हूँ, बट इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या, अगर आपको बोलेगा सी बोला इसको तो चैप्टर बना तो प्रॉब्लम है, इसको चैप्टर बना नहीं तो चैप्टर क्यों बनता। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो जनरली क्वेश्चंस उधर से पूछता है, JEE में तो उधर से क्वेश्चन पूछेगा, नेट में भी ये चैप्टर नहीं था इस साल का। ओके, देखो क्वेश्चंस क्या पूछता है, जैसे बोलेगा कैलकुलेट द pH ऑफ
10⁻⁸ मोलर HCl सोल्यूशन। वाटर का भी आएगा। प्रॉब्लम्स है उधर। अभी क्वेश्चन है देख, HCl 10⁻⁸ है, जैसे हम लोग 10⁻- अगर 2 होता हम pH 2 लिखा, 10⁻³ में हम 3 लिखा, 4 में हम लोग ने 4 लिखा, 8 में तो हमको 8 लिख सकता हूँ। अभी 8 अगर होगा तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन सोल्यूशन तो HCl है, तो गलत आंसर आ रहा है। ये सुनना गलत आ रहा है ना। अभी हमको सोचना पड़ेगा और कुछ डिफरेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब डिफरेंट तरीका क्यों ढूंढना है ये भी बताऊंगा मैंने। मेरा बात समझ में आया। इस केस में जो pH आ रहा है, ये pH हमारा कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो pH तो एसिड अगर होगा तो 7 से कम आना चाहिए था, तो ये है कितना, 8 आ रहा है। 8 आएगा तो ये तो सॉल्यूशंस NaOH अगर होता तो 8 हो सकता, लेकिन इस केस में तो हम इसको नहीं बोल सकता हूँ ये 8 होगा। डन, क्लियर होगा, क्योंकि HCl है तो 7 से नीचे आना चाहिए, आंसर 7 से नीचे आएगा। बट इस केस में हमको वाटर फैक्टर को भी लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, देखो अगर आपके पास आपने ये जो हम pH निकाल रहा हूँ, कहाँ निकाल रहा हूँ, एक्वा सोल्यूशन में, अगर आपके पास 10⁻⁻5 मोलर तक है तो हम जनरली वाटर का जो H+ है कंसंट्रेशन से उसको नेग्लेक्ट करता हूँ, -5। अगर ये -6, -7, -8 से ऊपर अगर है H+ आयन कंसंट्रेशन, दैट इज उसका क्वांटिटी बहुत कम है। ओके, उसका क्वांटिटी बहुत कम है, उसका मीनिंग है तो वाटर का जो H+ आयन क्वांटिटी है अभी वो भी काउंट करना पड़ता है, क्योंकि वो भी काउंटिंग में भी आ जाता है। मेरा बात समझ में आया, क्योंकि ये एसिड इतना कम H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर का जो H+ आयन है उसको भी काउंट करना पड़ता है अभी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है, जो जैसे 10⁻² मोलर 3 मोलर था, उस केस में जितना H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसका क्वांटिटी के हिसाब से H+ आयन जो वाटर प्रोड्यूस कर रहा है वो नेग्लिजिबल होता है, उसका हम छोड़ सकता हूँ। लेकिन अभी ये बहुत कम क्वांटिटी में H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सो हमको इस केस में वाटर का जो H+ आयन कंसंट्रेशन है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो इस केस में हम लोग अगर pH टोटल कैलकुलेट करने के लिए जाऊँ, इसमें हम लोगों को कैसे pH कैलकुलेट करूँगा ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, जो H+ आयन कंसंट्रेशन किसका है, हमारा वाटर का है, ये भी हम लोगों का भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अभी वाटर में H+ आयन कितना प्रेजेंट होता है, 10⁻⁷ है, और OH कितना होगा, वो भी 10⁻⁷ है। दैट इज अभी हम लोग H+ आयन नेट, इधर देखो H+ आयन नेट टोटल अगर कैलकुलेट करो इस केस में कितना आएगा, ये आएगा एक बार H+ आयन एसिड का है प्लस H+ आयन वाटर का है। H+ आयन एसिड का कितना है, 10⁻⁸, वाटर का कितना है, 10⁻⁷। अभी उसको ऐड करो, ऐड अगर करूँगा तो 10⁻15 मत लिखो, उसमें 10⁻⁻7 कॉमन लो तो हो जाएगा, -7 कॉमन ले लो, कॉमन लेने से ये आ जाएगा 1/10 + 1, सही है, दैट इज 10⁻⁻7 × 11/10। ओके, कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, लॉग में लेना पड़ेगा ना, इसका लॉग में पुट करना पड़ेगा ना, तो लॉग में लेने से प्लस वाला कैसे करोगे, समझ में आया? तो इसके लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये कर सकते हो, उसमें भी प्रोसेस है लेकिन लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने लॉग नहीं किया ना आगे, इसके लिए आपको बहुत कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए ईजी है, ईजी प्रोसेस है। अभी हमारा H+ आयन क्या लिख सकता हूँ, अभी pH = क्या हो जाएगा, -log(H+) कितना आ रहा है, -log(H+ कितना है, 10⁻⁷ × 11/10, और ये हो जाएगा -log 10⁻⁷ प्लस log 11/10। ओके, इसका हो जाएगा, ये माइनस में सामने आ जाएगा तो 7 log 10 माइनस कितना आ जाएगा, log 11 माइनस
log 10, इतना समझ में आएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइड होने से माइनस हो जाएगा, दैट इज ये log 10 का वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस log 11 का वैल्यू 1.04 है। कौन सा? नहीं, कि मैंने log 12 सिखा दिया ना कैसे निकालता है। क्यों लेना है? log वैल्यू बोल दूंगा एग्जाम से पहले, और भी बोल दूंगा, कुछ टेक्निक भी सिखा दूंगा, टेक्निक भी सिखा दिया था कैसे याद रखना है। ओके, तो उसके से बोलेगा, अच्छा कराऊंगा, लास्ट में करा दूंगा। 1.04 माइनस log 10 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 7 माइनस कितना आ रहा है, 7 माइनस 0.04 इक्वल टू 6.96 आ गया हमारा आंसर। देखो 7 का नीचे कौन सा लॉग का वैल्यू, तो आपको लॉग का वैल्यू आपको देखो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल में लॉग का वैल्यू गिवन रहता है, अगर गिवन नहीं है तो आपको लॉग टेबल से आप निकाल सकते हो, वो भी सिखा दिया। अगर वो भी नहीं है तो बिना लॉग टेबल कैसे निकालता है वो भी सिखाया था, दोबारा सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ वो तो दिया देता, ओके। लॉग टेबल में से वैल्यू निकालना सीखना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सिखा के दिया था मैंने एक दिन। हाँ सिखाऊंगा लास्ट दिन, लास्ट खत्म हो तो पहले, ओके। दर्ज कितना आएगा 6.9 से आया, ओके। अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अगर पीएच वैल्यू, अगर कंसंट्रेशन, अगर एसिड क्या है, एसिड कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁶ से स्टार्ट करके उससे क्या बोलो, उससे छोटा मीन्स कैसे दूँ, ऐसा है ना, उससे छोटा अगर हो तो उस केस में पीएच का वैल्यू हमेशा 6.9 ही आएगा। ओके, क्योंकि इसमें जो 6.96 आया वो होता है 9.2 आएगा, होता है 9.4 आएगा, कुछ भी करो आंसर 6.9 ही आएगा। समझ में आया? अगर कंसेंट्रेशन कुछ भी डालने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आंसर 6.9 ही होगा। 10 to the power minus 5 below 6.9। 10 to the minus 5 के लिए नहीं, 10 to the minus 5 के लिए और कुछ है, 10 to the 6 के लिए, 10 to the 6 नहीं है, 10 to the power, सबसे गलत बोला, 10 to the power 7 से ऊपर, 10 to the 6 के लिए दिखाऊंगा अभी। 7 -7 -8 उसके लिए ऐसा आएगा, ओके ओके। अच्छा, अभी क्वेश्चन है, अगर ये 10 to the power -6 होता तो क्या होता? तो 6.9 तो नहीं आएगा, 6 से नीचे होगा, 6 से नीचे होगा, इसका आएगा 5.9। कैसे होगा देख, इस केस में देखो। अच्छा आगे वाला उठा लिया, आगे वाला उठा लो, दिखाऊंगा। हाँ दिखा रहा हूँ कैसे होगा, देखो इस केस में कंडीशन फिर से बोलना, H2 कब लेना? H2 लेना है 10 to the -6 के बाद, -6 -7 -8 -9 सबके लिए। -7 के बाद जो भी है सबके लिए वैल्यू आंसर 6.9 आएगा, और -6 के लिए आंसर आएगा 5.9। समझ में आया? और बाकी अगर 5 है तो 5 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 1 तो 1 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो डज नॉट मैटर, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अच्छा अभी अगर ये 10 to the power 6 होता, 6 होने से हमारा ये 10 to the -8 के जगह में हमको क्या करना है, 6 लगाना है। कॉमन कितना लूँगा, 10 to the -6, कॉमन 6 अगर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 + 1/10 आ जाएगा, 10 to the -6 11/10, ये हो जाएगा 6, लास्ट में ये 6 हो जाएगा, 6 - 0.04 5.96। समझ में आया? ना -6 में 5.96 6.96, ओके। एकदम आराम से याद रखना, हो जाएगा, ठीक है। ये एसिड के लिए था, अभी जाऊंगा बेस के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल है, और भी है, बहुत है, रुको वेट करो, ये शुरुआत है ओनली पीएच, ठीक है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है?
रट्टा नहीं बनना है। अच्छा, अभी है अगर आपको बोला आपके पास एक NaOH सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 मोलार है, तो उसका pH निकाल के देखा तो फाइंड द pH। ये निकालना 4 होगा ना। pH 4 है, pH 4 हो तो ये सोल्यूशन तो NaOH है, सोल्यूशन तो NaOH है, pH की वैल्यू 7 ज़्यादा होना चाहिए, 4 कैसा आएगा, हाउ इज पॉसिबल? सर पीओएच तो 10 ही आएगा, आ रहा है। pH 10 आना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन pH कैसे 4 आएगा? मेरा pOH से कोई लेना देना नहीं है। pOH अगर 10 आएगा तो pH 4 ही आएगा, दरअसल pOH गलत आ रहा है आपका। इस केस में अगर आपने 10⁻10 मोलार NaOH ले रहे हो, क्या कितना pH आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। अगर 4 आएगा, 4 का मीनिंग क्या होता है? एसिड होना चाहिए। NaOH एसिड है क्या? एसिड नहीं है, वो बेस है, तो बेस के वैल्यू कितना आना चाहिए? मोर देन 7 आना चाहिए। अभी उसके वैल्यू, इसके लिए मैं बोल देता हूँ, इसके लिए वैल्यू ऐसा अगर कंसंट्रेशन बेस के लिए आता है, याद रखना हमेशा आंसर 7.1 होगा, 7.1 होगा ऑलवेज। दिखाऊंगा कैलकुलेट करके। अगर ऐसा कंसंट्रेशन में आ रहा है, pH वैल्यू बेस के लिए 7 से नीचे आ गया, बेसिक सोल्यूशन है बट pH के वैल्यू 7 से नीचे आ गया, तो 7.1 आंसर होगा। सर अभी आपने जो दिया वो क्या है, पीओएच का कंसंट्रेशन दिया। हाँ, pOH का दिया, ओएच का कंसंट्रेशन OH का दिया। Not pOH, pH value for base is less than 7, then the actual pH is 7.1. ओके बस ये आपको वो 7.12 7.13 ऐसा कुछ आएगा, तो 7.1 आपको याद रखना है। कैसे होगा दिखा रहा हूँ। इस केस में भी सेम आपको कैलकुलेट करना है। इसमें देखो 10⁻⁻10 का मीनिंग होता है बहुत कम कंसंट्रेशन का OH- प्रेजेंट है। तो अगर बहुत कम कंसंट्रेशन का OH- प्रेजेंट है तो आप वाटर को क्यों छोड़ोगे? वाटर का भी OH- प्रेजेंट है ना, उसका भी जोड़ना पड़ेगा। दैट इज इस केस में जो आपका OH- नेट आएगा ना, वो कितना होगा? 10⁻10 किसका है? आपका बेस का है, प्लस कितना है? समझ में आया? अब इसमें से कॉमन लो, 10⁻7 कितना है? कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना? -3 प्लस 1, तो ये 10⁻7 ये हो जाएगा 10⁻3 का मीनिंग क्या? 1000 ये हो जाएगा आपका 1000 1/1000। इसका लग ओके देखा ना, देखता हूँ आएगा कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। देखो ये अभी इसका हम लॉग में लेके ले देता हूँ, लॉग में लेके जा रहा हूँ। देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 7 से कम आ रहा है ना, 7/7 के आसपास आ रहा है। pOH आपका नॉर्मली कितना आता है? 10 आ गया था, 10 आ रहा है क्या हमारे इधर? आपने जो किया था वो जो 10⁻10 पुट करके pOH 10 आ गया था, देन pH = 7 आ गया था। लेकिन इस केस में देखो ऐसा नहीं आएगा। देखो इसमें कितना आ रहा है? वो 7 के आसपास आ रहा है। ओके तो pH + pH = 14 है, तो आंसर कितना आएगा? 7 के आसपास रहेगा। ओके ये 6 7 से थोड़ा कम आएगा, देख लेना। ये 6 ये से कितना आ जाएगा? 6.9 आएगा इसके वैल्यू। दैट इज pH कितना आ जाएगा? 7.9 आ जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया? जैसे हम कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिमिलरली अभी इसमें क्या हो जाएगा? लॉग 10⁻7 इंटू 1000 1/1000 ठीक है, pH = और ये हो जाए ये हमारा pOH ना, हाँ pOH सही। देन अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सामने आ जाएगा, माइनस भी होगा। हाँ माइनस आ जाएगा, सामने 7 आ जाएगा। 7 माइनस log ऑफ 1000 1/1000। हाँ कौन सा फार्मूला? माइनस है ना, सही है। देखो 1000/1000 1/1000 का मीनिंग होता है 0.00 कुछ आ रहा है, सॉरी हाँ सही 1.0 समथिंग आ रहा है। log 1 का वैल्यू 0 है,
तो 1 पॉइंट बहुत कम आ रहा है, तो उसका मीनिंग है हम बोल सकता हूँ 1.01 दे सकता हूँ, बहुत छोटा वैल्यू आएगा क्योंकि ये डिवाइड करने से 1 पॉइंट बहुत कम आएगा वैल्यू। ओके, दैट इज उसका लॉग में log 1 का वैल्यू 0 है, log 2 का वैल्यू 0.301 है, तो ये 1 पॉइंट बहुत कम आ रहा है, उसका मीनिंग हम लोग इसके वैल्यू को पूरा एक साथ 1.01 लिख सकता हूँ, क्या बता 1.0 नहीं, ओनली 0.01 0.01। log 1 का वैल्यू 0 है, log 2 का वैल्यू 0.301 है, तो ये इसका 1000/1 कितना आएगा, मैक्सिमम 1.001 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम 0.01 होगा, तो 0.01 इधर पुट कर दिया, तो 0.01 अगर पुट कर दूं ये कितना आ रहा है 6.9। हमारा फॉर्मूला क्या है, pH इक्वल टू 14 माइनस pOH, 14 माइनस 6.9 कितना है 7.1। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। कब लगाना है, हमेशा नहीं लगाना है, हमेशा नहीं चाहिए। अगर आपको बोलेगा फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तब कितना होगा, फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ये 10 है, अभी देखो जो 10 है वो 10 तो बेसिकली है, दैट इज आंसर करेक्ट है, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी हम देखूंगा pH का वैल्यू उसका रेंज को क्रॉस कर लिया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, अभी सब कुछ समझ में आ गया। अभी बोलो ये जो pH का वैल्यू है ये क्या माइनस हो सकता है, +14 से ज़्यादा हो सकता है? कैसे कैसे तू बोल कैसे? हाँ तो बोला, हाँ हाँ हो जाएगा, छोड़ दो। कैसे होगा बोलो? देखो pH का क्या फॉर्मूला था, pH इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस था, ठीक है। अभी अगर ये पकड़ लो log 1 मोलर का सॉल्यूशन है तो उस केस में कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और अगर ये pH इक्वल टू हमारा कितना पता है माइनस log ऑफ H प्लस है, और ये अगर 2 है log 2 है, log 2 का वैल्यू 0.301 है, आ गया ना माइनस, सॉरी 0.301। देखो pH वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, बोर मध्ये 0 to 14 0 दावा আছে, it is only and only for weak acid and weak base। समझ में आया? ये जितना भी गिवन है ये वीक एसिड वीक बेस के लिए प्रेजेंट है। अभी pH का वैल्यू 14 से ज़्यादा हो सकता है, 100% हो सकता है। अगर pOH नेगेटिव आ जाएगा तो pH का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मोर देन 14 आ जाएगा, वो पॉसिबल है। सो ये जो pH रेंज है ये चेंज हो सकता है। ओके, अच्छा, वाटर न्यूट्रल 7 में ही होगा हमेशा, ऐसा है कंडीशन? नहीं है, क्योंकि जो pH का वैल्यू है वो वाटर का जनरली एट रूम टेम्परेचर में वो 10⁻⁻14 kW का वैल्यू होता है। ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू डिक्रीज कर लेता है। ओके, तो जब डिक्रीज 10⁻13 अगर हो जाएगा तो उस केस में जो वाटर का जो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा वो 6.5 हो जाएगा, क्योंकि 13 आया तो उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये pH का जो स्केल है ना, ये जो 14 है, ये जो बीच में 7 है, ये डिपेंड करता है ये जो KW का वैल्यू के ऊपर। KW वैल्यू 14 अगर 10⁻14 है, उसका मीनिंग है एक 10⁻7 है और 10⁻7 है, H प्लस और OH माइनस। और ये अगर 10⁻- अगर 13 हो जाता तो एक 6.5 और एक 6.5 है, तो अब ये 7 नहीं होकर 6.5 हो जाएगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट। समझ में आया? क्लियर हुआ? इट कैन बी वेरी, ये वेरी कर सकता है। ओके, तो ये है हमारा pH का शुरुआत। अच्छा लगा? क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, तो दैट इज pH कैसे निकालता है
H प्लस एन कंसंट्रेशन से, बट नॉट ओनली H प्लस एन कंसंट्रेशन। आंसर आने के बाद आपको दोबारा देखना है अच्छा से, जो आंसर जो आया वो एक्चुअल रेंज में आया क्या। अगर एसिड बोला तो एसिड में रेंज में आया तो करेक्ट है, बेस बोला तो बेस में रेंज में आया तो करेक्ट है। अगर एसिड बोला बेस में रेंज में आ गया तो आपको वाटर कंसंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा। अगर एसिड बेस बोला, सॉरी एसिड बोला, वो कंसंट्रेशन पीएच का वैल्यू बेस में चला गया तो अभी आपको एसिड कंसंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा, वाटर कंसंट्रेशन। ओके, और इसमें आग बंद करके आंसर लिख लेना 7.1 6.9, वही आंसर होगा, गारंटी, मिस नहीं है। ओके, अगर एमसीक्यू एग्जाम में आता है तो कोई और बात ही नहीं है। যে এসিডের মধ্যে বেসের কনসেন্ট্রেশন হবে এটির মধ্যে আমি তোমার উত্তরটা করতে হবে এসিডের মধ্যে 6.9। नहीं, देखो आप एसिड का पीएच निकाल रहे हो, उसका पीएच आ गया 10, तो एसिड का पीएच 10 है क्या? नहीं है ना, तो उसका आंसर 7.1 है, सॉरी 6.9 है, 6.9 है, एकदम गारंटी, मिस नहीं है। आपने OH माइनस आयन पीएच निकाल रहे हो, सपोज NaOH का पीएच निकाल रहे हो, कितना आया? 2 आया, तो NaOH का पीएच 2 आएगा क्या? वो तो 7 से ऊपर आएगा, तो उसका मीनिंग कितना होगा? 7.1 है। बस आग बंद करके डाल देना, वही होगा। कैलकुलेट करो, आप कैसे भी कैलकुलेट करो, आंसर वही आएगा। समझ में आया? 10 तो -10 लो, -11 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम आएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट जो पार्ट है एसिड और बेस का।